Hello children, today we will read about India political division. India is divided into two parts, number 1 political division and number 2 physical division. तो हम इसको इस तरह से समझेंगे कि ये इंडिया पॉलिटिकल डिवीज़न क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न क्या है। India has 28 states and 9 union territories. All the states have elected government. तो हमारी इंडिया इस पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल डिवीज़न में क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो देश है, वो हमारी कंट्री है, वो कितने भाग में डिवाइडेड है, कितने स्टेट में डिवाइडेड है और कितने यूनियन टेरिटरी। हमारे जो स्टेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक स्टेट होता है, दूसरा यूनियन टेरिटरीज होता है। तो यहाँ पे हमारा जो देश है ये 28 स्टेट में और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। ऑल द स्टेट हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट, और जो हमारी जो स्टेट होती है उसमें एक चुनी हुई सरकार होती है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और जो दिल्ली है ये हमारे देश की कैपिटल है, राजधानी है। एंड आल्सो द सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो है ये यूनियन टेरिटरी तो है, लेकिन ये इसके पास क्या है, इसकी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, चुनी हुई इसकी सरकार भी है। इट इज़ द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें, हम दो तरह से देखते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे किसी भी कंट्री को हम दो तरह से देखते हैं, एक एरिया वाइज और दूसरा सेकंड है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं, टर्म ऑफ एरिया देखते हैं, तो हमारी इंडिया जो है ये जो दिल्ली है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है, एक महानगर है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट वाइल गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा है, और सिक्किम ये गोवा जो है जो गोवा है ये टर्म्स ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा है। आई विल रिपीट वंस अगेन, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा जो राजस्थान है ये सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा स्टेट है, जबकि उसके उल्टा जो गोवा है, गोवा सबसे छोटा है। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर कॉल्ड सेवन सिस्टर स्टेट। अगर हम यहाँ पर हियर यू कैन सी इंडिया मैप, दिस इज इंडिया पॉलिटिकल मैप। हियर यू कैन सी, हियर इज नॉर्थ ईस्ट। जब आप इधर की तरफ देखोगे बच्चों, तो ये नॉर्थ आप जानते हो, हमने कल आपको बताया था कि यहाँ पे ऊपर हम मैप में जब देखते हैं तो इधर इस साइड में नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नीचे साउथ होता है, और इस साइड में लेफ्ट हैंड पे हमारे हाथ के लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है और इस साइड में ईस्ट होता है। तो इधर का नॉर्थ और इस साइड का ईस्ट, दोनों मिलाकर के नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो 7 जो स्टेट हैं, ये 7 स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट के, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और इनको आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको याद करिए कि ट्रिपल एम मीन्स हो जाएगा फर्स्ट मेघालय, सेकंड मणिपुर एंड थर्ड त्रिपुरा। तो 3 आप एम नाम से याद कर लीजिए, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, और 2 ए नाम से याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। फिर से इसको ध्यान से देखिए, एम से 3 होता है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, और 2 आप ए से याद कर लीजिए, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ए फॉर आसाम। 2 आपके ए से हो गए, 3 2 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 मिला करके आपके 5 हो गए, बचे 2। तो 1 एन से हो जाएगा और 1 टी से हो जाएगा। इसको आप उल्टा भी याद कर सकते हैं। एक नंबर पे कौन से हैं, अगर 1 से आप देखते हैं तो एक अल्फ़ाबेट से एन से हो जाएगा आपका नागालैंड,
फिर टी से देखिए सिंगल, ये भी सिंगल अल्फ़ाबेट से ये भी है, त्रिपुरा हो जाएगा। और 2 देखिए आप डबल देखिए तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम ए से हो जाएगा। और एम से देखिए तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं, इनको मिला करके क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर स्टेट। यहाँ पे देखिए सबकी कैपिटल दी हुई है, आप इसको देख करके लर्न कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, फिजिकल डिवीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिजिकल मैप है इस साइड में, यहाँ पे फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप। और यहाँ पे ये आपका इंडिया फिजिकल फीचर्स है, ये टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक है इंडिया फिजिकल फीचर्स। तो बच्चों इसको समझने के लिए आपको अपनी बॉडी को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपकी बॉडी पे डिफरेंट आर्गन होते हैं, जैसे लाइकवाइज आपका नोज हो गया, ईयर हो गया, माउथ हो गया, आंखें हो गई आपकी, आई हो गया। इस तरह से आप देखते हो हाथ है आपका, हैंड है और आपका लेग है। इस तरह से आपके जिस तरह से आपकी बॉडी पे बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे आर्गन होते हैं, उसी तरह से हमारी जो कंट्री है उसकी लैंड पे भी बहुत तरह के चीज़ें बनी हुई होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्या क्या, नॉर्दर्न माउंटेन बहुत सारे होते हैं। और क्या होते हैं, प्लेन्स एरिया होता है, एकदम समतल सा जो ज़मीन होती है। जिस तरह से हम यूपी वगैरह में रहते हैं, हमारी जो यहाँ की जो लैंड है वो कैसी है, प्लेन है, एकदम समतल है, ज़मीन है। और कोस्टल प्लेन्स होता है, जो समुद्र के किनारे वाली ज़मीन होती है, दिस इज ए कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। और यहाँ पे द नॉर्दर्न माउंटेन इनको क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में जब हम आप मैप देखते हैं यहाँ पर नॉर्थ में, तो नॉर्थ में क्या है, हमारे इंडिया के माउंटेन है, बहुत सारे हिमालय माउंटेन है। तो इस पार्ट को जो नॉर्थ में माउंटेन वाला एरिया होता है उसको हम नॉर्दर्न माउंटेन इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये माउंटेन जो है ये नॉर्थ में पाया जाता है। और सेकंड होता है प्लेन्स। और ये जो आप एरिया इधर का देख रहे हैं, नॉर्थ से लेकर के यहाँ तक का, ये क्या है, प्लेन का एरिया है। यहाँ की ज़मीन जो है समतल है एकदम। और ग्रेट डिजर्ट आप वेस्ट साइड में जब इस साइड में देखेंगे, इधर वेस्ट है, तो वेस्ट साइड में जब देखेंगे तो राजस्थान में, गुजरात के थोड़े से कच्छ वगैरह का पार्ट जो है, ये सब मिला करके यहाँ पे डेजर्ट है। पूरी डेजर्ट क्या होता है, जो जब ज़मीन बहुत दिन बाद सूख जाती है, एकदम कड़ी हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे टूट करके मिट्टी बारीक रेत में बदल जाती है, तो उसे हम डेजर्ट कहते हैं। तो हमारा जो ये वेस्ट का साइड है, तो यहाँ पे राजस्थान वगैरह में डेजर्ट पाया जाता है, जिसे हम थार का डेजर्ट कहते हैं, थार डेजर्ट कहते हैं। अगला है द ग्रेट इंडियन प्लेटियो। यहाँ पे आप जब साउथ की तरफ आएंगे, मैप में देखेंगे, तो साउथ का जो हमारा पार्ट है ये प्लेटियो है। प्लेटियो क्या होता है बच्चों, इसको सेकंड हम अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं टेबल लैंड भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जिस तरह से हमारी टेबल होती है, ऊपर एकदम समतल होती है, लेकिन नीचे क्या होता है, काफ़ी ऊंचा होता है। तो माउंटेन और इसमें कोस्ट प्लेटियो में यही फ़र्क है, यही डिफरेंस है दोनों में, कि माउंटेन जो होता है वो आपका नोकीला साइड से हो जाता है, ऊपर से जा कर के नोकीला हो जाता है। लेकिन जो ये प्लेटियो होता है ये भी ऊंचा होता है, लेकिन माउंटेन से थोड़ा कम ऊंचा होता है, और ये टेबल की तरह ऊपर एकदम समतल होता है, इसीलिए इसको टेबल लैंड भी प्लेटियो कहा जाता है। और नेक्स्ट है आइलैंड क्या होता है, ऐसी ज़मीन जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई होती है। जैसे यहाँ पानी हो गया, उसके चारों तरफ ये लैंड हो गई, और इसके चारों तरफ पानी, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम आइलैंड कहते हैं। और एक और होता है बच्चों पानी से घिरा हुआ, जिसे हम पेनिनसुला कहते हैं। हमने कल आपको बताया था, जैसे हमारा ये साउथ वाला पार्ट है, ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो लैंड ऐसी जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई होती है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं, और जो चारों तरफ पानी से, हर तरफ से पानी से घिरा हुआ लैंड होता है उसे हम प्लेटियो आइलैंड कहते हैं। इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडिया है जो वेरिड लैंड फार्म, तो हमारे जो देश है यहाँ पे तरह तरह का वेरिड लैंड फार्म मीन्स क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारी जो ज़मीन है हमारे इंडिया की, वो एक तरह की नहीं है, वो बहुत सारे तरह की है।
इट हैज़ हाई माउंटेन। और कैसे अलग अलग है कि यहाँ पे एक तरफ आप देखते हैं नॉर्थ में, यहाँ पे नॉर्थ में जब आप देखते हैं तो ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं। और वास्ट प्लेन्स मीन्स क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा प्लेन का समतल मैदान है, एकदम एकदम प्लेन। और क्या है, एक्सटेंसिव प्लेट्यू, बहुत विस्तृत यहाँ पे प्लेट्यू, हमारे साउथ वाले पार्ट में प्लेट्यू पाए जाते हैं। लार्ज डेजर्ट। और जब हम इस साइड में आते हैं, वेस्ट साइड में आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, बहुत बड़े डेजर्ट के पार्ट राजस्थान और गुजरात के कच्छ वगैरह भाग में पाए जाते हैं। लॉन्ग कोस्ट लाइंस। और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, जो कि पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी पानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में भी बहुत ज़्यादा पानी है। नीचे आप देखते हैं, नीचे के साइड में तो यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी है। तो यहाँ की जो हमारी साउथ की लैंड है, तो वो क्या है कि पानी से घिरी हुई है, लेकिन सारा पार्ट तो पानी को छूता नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इस साइड में जब आप देखते हो तो पूरा ये ज़मीन ही ज़मीन है, और ये जो ज़मीन है एकदम समुद्र के किनारे, पानी के एकदम किनारे है। तो जो भाग एकदम पानी के किनारे है, समुद्र के किनारे, उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन। तो यहाँ पे कोस्ट लाइन है, आप देख सकते हो साउथ में। तो आपको ये पता चल रहा है ना कि हमारे जो देश की जो लैंड है वो एक जैसी नहीं है। कहीं पे तो बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, कहीं पे एकदम समतल ज़मीन है, और कहीं पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्लेट्यू है और डेजर्ट है। और क्या है, लॉन्ग कोस्ट लाइन है, बहुत लंबा। यहाँ पे देखिए आप, समुद्री किनारा है वाली ज़मीन है। और कैसी है, एंड ब्यूटीफुल हिल्स एंड फॉरेस्ट। और जो पहाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ से थोड़े छोटे होते हैं, थोड़ी ऊंचाई में कम होते हैं, उनको हम लोग हिल कहते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशन है, लोग वहाँ पे जाते हैं छुट्टियाँ वगैरह मनाने, तो हिल है। और क्या है, फॉरेस्ट है, बहुत सारे जंगल भी हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स आल्सो फ्लो थ्रू इंडिया। हमारे भारत के थ्रू मीन्स के बीच से होकर के हमारे भारत में बहुत सारी नदियाँ भी फ्लो करती हैं, बहती हैं। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी हैं हमारे देश में। अकॉर्डिंगली इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 जियोग्राफिकल रीजन्स एज फॉलोज। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे नीचे सारा। तो इसी वजह से बच्चों, क्योंकि हमारे इंडिया की जो लैंड है वो एक जैसी नहीं है, तो इसी के अकॉर्डिंग, जो एक जैसी नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया को पूरे टोटल 6 पार्ट में बांटा गया है। जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक रूप से इनको 6 पार्ट में बांटा गया है। जैसे फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, आई विल रिपीट वंस अगेन। यहाँ पे देखिए आप, नंबर 1 है नॉर्दर्न माउंटेन, क्योंकि आपने देखा नॉर्थ में माउंटेन है। फिर सेकंड है नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ वाले भाग में हम लोग जहाँ पे रहते हैं ये पूरा प्लेन है, समतल ज़मीन है यहाँ की, एकदम ऊंची उठी हुई नहीं है, बिल्कुल एकदम बराबर वाली है। और सेकंड है कि कोस्टल प्लेन, समुद्री किनारे हैं, आपने देखा यहाँ पे समुद्र के किनारे। और बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल नदियाँ हैं, और ग्रेट डेजर्ट भी हैं, और ग्रेट इंडियन प्लेट्यू भी है, और आइलैंड भी है। तो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इनको इतने पार्ट में जियोग्राफिकल रीजन में बांटा गया है, क्योंकि हमारे इंडिया की जो प्लेन है एक जैसी नहीं है। इंडिया इज ए पेनिनसुला बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। हमने अभी आपको बताया था, 2 वर्ड हमने आपको बताए थे, एक पेनिनसुला और सेकेंड आइलैंड। तो यहाँ पे अभी किसकी बात हो रही है, पेनिनसुला के। साउथ वाला पार्ट बच्चों आप देखिए 3 साइड पानी से घिरा है। ऐसी ज़मीन, ऐसी लैंड जो 3 साइड पानी से घिरी होती है उसको हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो ये जो पेनिनसुला कही जाती है, और हमारे जो साउथ वाला पार्ट है ये पेनिनसुला है। इसके अलावा क्या है, इट हैज़ द इंडियन ओशियन इन द साउथ। अगर हम साउथ के पार्ट में देखते हैं बच्चों, हमने अभी आपको बताया था, ये जो मैप, आप कोई भी मैप आप देखते हैं इंडिया का, चाहे वो फिजिकल हो चाहे पॉलिटिकल मैप हो, लेकिन नीचे वाला पार्ट उसका हमेशा उस साउथ डायरेक्शन ही होता है। हमने आपको बताया था कि 4 मेन डायरेक्शन है, देयर इज 4 मेन डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शन। तो हम अब साउथ में जब देखते हैं तो हमारा ये साउथ वाला जो पार्ट है, यहाँ पे देखिए इंडियन ओशियन है, इसके नीचे देखिए इंडियन ओशियन है।
और अगर हम वेस्ट में देखते हैं, इस साइड में इधर देखते हैं तो क्या है, अरेबियन सी है, और इस साइड में देखते हैं तो क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इसीलिए 3 साइड से ये साउथ वाली जो ज़मीन पानी से घिरी है, इसीलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं। थैंक यू बच्चों। मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगा हो आपको तो इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।